पेतरुस और यूहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक मंदिर में आरक्षी का नायक और सदुकी उनके पास आधन के वे क्रुद्ध थे, क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के उत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना के बीच में खड़ा कर इस प्रकार से पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है। आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह यही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। आज के दूसरे पाठ में हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 1 से 14 तक। बाद में ईसा तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हो गए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें पहचान नहीं सके। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। ईसा ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उनमें से 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि कौन है। वे जानते थे कि वह प्रभु है। ईसा अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आपने सारा रात हम सबों को अच्छी नींद से सुलाकर नया सवेरा में प्रभु अच्छी नींद से जगाकर प्रभु अपनी सन्निधि में हम सबों को एकत्रित किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारा ईश्वर हैं। आप रात दिन हमारे साथ रहते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। हे प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे दुख में, दर्द में, पीड़ा में, हमारे जीवन के शरीर की, आत्मा की बेचैनी में हमारे साथ प्रभु तू रहता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, तू हमारे दुख और विपत्ति में हमारा मदद करता, हमारे साथ रहता है प्रभु। आज आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज सारा दिन हम सबों के साथ रहना प्रभु। हम लोग आज किन लोगों से बात करेंगे प्रभु, तू बात करना प्रभु। आज हम जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु, हम सबों के साथ रहना प्रभु। अपनी इच्छा के अनुसार सारा दिन प्रभु तू अपना काम हम सबों से कराना प्रभु। हम सब तेरे कार्य करने के लिए प्रभु समर्पित किए हैं पवित्र यीशु। हम सब तेरे वचन से बंधे हैं प्रभु, सदा बंधे रहे प्रभु। जब तक ये संसार में रहे प्रभु, ये शरीर प्रभु, ये शरीर हे प्रभु तेरे ही कार्य में लगा रहे प्रभु। अंतिम दिने इस शरीर का प्रभु अच्छा से इसका दफन कफन हो प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अंतिम दिन ये आत्मा आप में विलीन हो जाए प्रभु, यही हम आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि अंतिम दिन प्रभु तेरा नाम लेते लेते हमारा ये आत्मा निकल जाए, तेरे पास पहुँच जाए प्रभु। अंतिम दिन तक हर सांस प्रभु तेरे ही में, तेरे वचन में, तेरे वचन में, तेरे भजन में मेरा मन लगा रहे प्रभु। ये मन बहकाए न पाए आत्मा के प्रभु। ये आत्मा हमेशा तेरा ही गुणगान करते रहे प्रभु। हमें ही आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए तो हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आधार बनाना है, अपने जीवन का आधार बनाना है, अपने जीवन का मालिक बनाना है, अपने परिवार का मालिक बनाना है। तो प्रभु यीशु मसीह की सिवा दुनिया में कोई नहीं है मालिक बनने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की सिवा मेरी आत्मा की मालिक कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का मालिक हमें यीशु को बनाना है आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का मालिक, वो मेरे आत्मा का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मा का मालिक, हमारे आत्मा का मालिक यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हृदय का मालिक यीशु मसीह है। मेरे आत्मा का मालिक यीशु मसीह है। हमारे हृदय का राजा यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब यीशु हमारे आत्मा का मालिक है तो हम आज ईश्वर की आत्मा से संचालित होने के लिए हम सबों को प्रार्थना में विलीन हो जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या हम 16 में पढ़ते हैं।
जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह किसी से नहीं डरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता मेरे भाई मेरे बहनों, वो व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह कभी नहीं घबराता क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी नहीं घबराता क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सब घबराने लगते हैं जब किसी समस्या आता है, कोई काम फानते हैं, कोई समस्या आता है, हम सबको घबराना शुरू कर देते हैं। हम लोग बहुत घबराना शुरू करते हैं, कैसे ठीक होगा, कैसे नहीं ठीक होगा। ये बताओ, इतना बड़ा काम खाना है, पैसे कहाँ से आएगी? इतना बड़ा हम काम करने जा रहा है, ये पैसे कहाँ से आएगी? हम घबराने लगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कितनी सुंदर वचन में कहा है हमसे, वह कभी नहीं घबराता क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। जिनका भरोसा अपने प्रभु पर है उसके किसी चीज का कमी हो सकता है नहीं। जिसका भरोसा अपने हमारे प्रभु पर है, जिसका भरोसा मेरे प्रभु पर है, बताओ उस व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों मेरे बहनों, जिसके घर का मालिक यीशु है उसके किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें 28 वर्ष से हम प्रभु यीशु मसीह के जानते हैं, और 24 साल से मैं गांव में गली गली में हम सुसमाचार के संदेश पहुंचाते हैं। मैंने कभी प्रभु के भक्तों को कभी नहीं सुना, प्रभु के भक्तों से कभी नहीं सुना कि मैं भूखा हूं, मैं गरीब हूं। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं सुना वो कितनी गरीब क्यों न रहे, मगर एक दूसरों की सहायता के लिए अपना कदम आगे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह किसी से नहीं डरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद करिएगा, कभी नहीं घबराइएगा, किसी बात में मत घबराइएगा। वह कभी, वचन में लिखा है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वह कभी नहीं घबराता क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब उसके प्रभु का भरोसा है, जब उसके प्रभु का भरोसा है, बताओ किसी चीज की कमी हो सकती है उसके पास में? कभी जिंदगी में कमी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने जीवन में प्रभु के लोगों को, प्रभु के विश्वासी लोगों को, जो लोग प्रभु से गहरा संबंध बनाया, आज वो व्यक्ति के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उसकी आत्मा धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनकी आत्मा धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आत्मा धन्य है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, वे ईश्वर में विलीन रहते हैं, वो धन्य और महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह किस पर निर्भर रहता है उसे कौन संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। वह किस पर निर्भर रहता है
उसे कौन संभालता है? हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें हमेशा के लिए टिकी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, देख लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, और प्रभु पर की ढाल और सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहीं भी जाए, कहीं भी घाम में कहीं भी जाए, उसके कुछ होने वाला नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, पर्वत पहाड़ कितने ही चट्टान कांपते रहे, मगर उसके किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लाखों आंधी तूफान आए, लाखों फुहारा पड़े, इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में क्यों न पड़ जाए, मगर प्रभु के लोग कभी घबराता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी कोरोना की बीमारी आया, इतनी नाना प्रकार की समस्या आया, मगर प्रभु के लोग कभी नहीं घबराए। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग घबरा गए, मगर प्रभु यीशु मसीह के लोग कभी नहीं घबराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर होगा, तुम शैतून के पेड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में लग जाए, तो मेरे भाई मेरे बहन लग जाएगा। सिर्फ आपके विश्वास और भरोसे की। हालेलुया, हालेलुया। आपके भरोसा और विश्वास के कारण पर्वत पहाड़ टल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह ठोकर खाने से बचाता और गिरने वालों की सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरे में चले जाओ, परमेश्वर ने आपके पैर का दीपक बनकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरी घाटी में चले जाओ, परमेश्वर आपके पैरों का दीपक बनकर आपके आगे आगे चलता रहेगा, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, वह ठोकर खाने से बचाता और गिरने वालों की सहायता करता है। वह आत्मा को ऊपर उठाता और आंखों की ज्योति प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो हमें किससे डरना है? डरना है? जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे समाज में हमारे भाई बहन बहुत डरते हैं। एक विश्वासी लोग हैं, वो भी डरते हैं। एक विश्वासी लोग हैं, एक डरते हैं। हमारे देखते हैं, हमारे रांची झारखंड में, झांसी में, रांची में हमारी एक बहन रहती है और कुरकुरिया पैरिस में रहती है। कुरकुरिया पैरिस, उसका पैरिस कुरकुरिया है। वो लोग हमसे बहुत प्रार्थना की मांग करते हैं। वो लोग यही डर की भावना, यही डर की भावना जो कि ईसाई परिवार है। ईसाई परिवार है, वो बराबर कहते हैं डर की भावना उनके पास में बराबर रहता है, बराबर डर रहता है। अभी वो लोग पुराने तो ईसाई है कम से कम और 70-80 साल के, 60 साल के लोग हैं विश्वासी, फिर भी उन लोगों के पास डर भय बराबर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। डर भय उनके जीवन में बराबर बना क्यों रहता है? क्योंकि उन्हें ठोस भोजन नहीं मिल पाया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ठोस भोजन नहीं मिल पाया। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। यदि यीशु हमारा प्रभु है तो हमें किसी
जिसका डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तुम जो सर्वेश के आश्रय में रहते स्वर्ग शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हालेलुया हालेलुया। तुम जो सर्वेश ईश्वर के आश्रय में रहते और सर्व शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हालेलुया हालेलुया। हम सब स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर की छत्र छाया में हम सब है। हालेलुया हालेलुया। आज हम याद करेंगे, जो लोग प्रभु का नाम लेता है, प्रभु की स्तुति करता है, वो विश्वमंडल के छत्र छाया में रहता है। हालेलुया हालेलुया। जो लोग प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु की आराधना में लगा रहता है, आज्ञा का पालन करता है, वो लोग परमेश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण, मेरा गढ़, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हम लोगों को यही कहना है, हम लोगों को यही याद करना है, तुम प्रभु से यही कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया हालेलुया। तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हमारा भरोसा विश्वमंडल के प्रभु पर है। हालेलुया हालेलुया। हमारा भरोसा किसी पर नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हालेलुया हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों। किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, वह तुम्हें बहरिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। हालेलुया हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, यीशु मसीह पर भरोसा रखेगा, वह तुम्हें बहरिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ा लेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। किसी मनुष्यों की तलाश में मत रहिए, किसी मनुष्यों की तलाश में मत जाइएगा, दौड़ते मत जाइए, यहाँ वहाँ वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली है, वो शक्तिशाली है, वहां पर बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया है। कभी मत ऐसा करिएगा, ऐसा कभी जिंदगी में मत करिएगा। प्रवेश मसीह ने कहा, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो गिर जाएगा, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है कभी जिंदगी में नहीं गिरेगा। मेरे भाई मेरे बहन, टहरते मत रहना, मिलने के लिए टहरना मत, किसी से मिलने मत जाओ, किसी मनुष्यों पर भरोसा मत रखो कि मेरा ये कुछ कर सकता है, मेरा कुछ कर सकता है, मेरा कुछ कर सकता है। कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है मनुष्य, करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता और उसकी सब प्रतीकता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। हालेलुया हालेलुया। उसकी सत्य प्रतीकता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, सत्य की अपना लो, सत्य मार्ग, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। जो लोग मेरा अनुसरण करता कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। सत्य मार्ग पर चलना सीखो मेरे भाई मेरे बहनों। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन तो मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन तो जीवन में ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता हो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देखो, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, जहां जहां जाना है तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा। हालेलुया हालेलुया। न वहां भूत मिलेगा, पिशाच मिलेगा, न वहां कोई कुछ तुम लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे अंधेरी घाटी में तुम जहां भी चले जाओ ना,
वो आपके साथ परमेश्वर रहेगा, सारा भय डर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य ज्योति है, यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, क्योंकि ज्योति आपके साथ साथ चलती है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति यदि बाण चलाकर मारना चाहे, शैतान की डेर आपके ऊपर लगा देवे, भूत पिशाच की डेर आपके ऊपर लगा देवे, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो तुम्हें कुछ नहीं हो पाएगा। नए अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से मत डरिएगा। नए अंधकार में फैलने वाली महामारी, इतनी महामारी आया किसी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को कभी डर नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर साथ है। और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से, कितना लू क्यों न रहे, पैदल पैदल जाकर सुसमाचार के संदेश पहुंचाना, अरे बाप रे बाप, पूछो मत। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमके कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारी सेना आपके पास घेर लेवे, नाना प्रकार की समस्या आपके घेर लेवे, ना लाखों सेना तलवार लेके तीर लेके आपको ताड़ने के तैयार है, मगर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके साथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अपने आंख से देखते रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो, तू अपनी आंखें से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वेश ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम सर्वेश ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वेश ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, हमारा भरोसा है, हमारा आश्रय है, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे कुल वही है। देख लो, तुम्हारी कोई अनिष्टि नहीं होगा, तुम्हारे घर के, तुम्हारी महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। मेरे भाई, मेरे बहनों, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आ पाएगी। बड़ी भी महामारी आया, अभी कोरोना आने वाला, फिर कोरोना गया है, देखो आने में तो आपकी किसी चीज के डरने की जरूरत है नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा? प्रभु मेरा ईश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने प्रभु को अपना शरण स्थान बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। कभी डरने की जरूरत नहीं है। मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए। यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर नहीं है। अपने दिल में सोचिए, यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो मैं किसी चीज का डर नहीं है। लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी आए, मैं बीमारी का डर नहीं है। हाँ, लाखों समस्या आए, लाखों महामारी आए, लाखों महामारी जाए, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर कब मेरे साथ में रहेगा पता है कि नहीं आप लोगों को? परमेश्वर कब हमारे साथ में रहता है? जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेगा मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर
हमारे साथ छोड़ देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया हालेलुया। आपको जहां कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है, परमेश्वर ने अपने दूतों को आदेश देगा। परमेश्वर अपने दूतों को, अपने सबको दूतों को तेरे साथ में भेजेगा। मेरे भाई बहनों, आज से मत डरिए कि मैं अकेला हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया हालेलुया। इतना याद कर लो, तुम कहीं भी जाओगे परमेश्वर साथ रहेगा और तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट नहीं लगने देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। देख लो और सुनो, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को रौंदोगे। हालेलुया हालेलुया अपने पैर से परे के तले से रौंद देगा। हालेलुया हालेलुया। आपकी नहीं काटेगा, यदि काट भी लेगा तुमको कुछ भी नहीं होएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सांप को देखकर डर लगता है खूब, सांप के देखकर खूब डर लगता है किधर भाग जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम सांप और अजगर को अपने पैरों तले रौंदोगे। अब हम लोग सांप देखकर अभी निकलेगा तो भागेगा, सब जगह भाग जाएगा। भाग जाएगी नहीं? याद रखो, सांप देख करके हमें भागना है। सांप देख करके तो हम लोग भाग जाते हैं। याद करिएगा, सांप से विष किसके पास में ज्यादा है? मनुष्य के पास ज्यादा। सांप से ज्यादा विष मनुष्यों के पास में। एक शब्द बोल देगा तो जिंदगी तरफ बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। सांप के विष से ज्यादा मनुष्यों के पास, उनके पास विष है। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई मेरे बहनों, वह सिंह और सांप को प्रभु ने कहा, तुम सिंह और सांप के कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रखोगे। वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया हालेलुया। वो काटने नहीं देगा, वो काटने नहीं देगा, वो साफ शब्दों को बोल देगा। बोला है ना, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसकी एक एक बात को मैं सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया। भक्त के मतलब समझ रहा है? मैं प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, हमें उसके अधीन रहते हैं, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा, जब तुम लोग गुरु गुरु कहा ठेकेगा, प्रभु का ठेका मैं वही हूँ। जब तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहा तो उसकी आज्ञा का पालन करो। जब उसकी आज्ञा के पालन करेंगे तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के भक्त बन जाएंगे। हाँ, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु ने कहा, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु के नाम जानता है ना, प्रभु की स्तुति होती है ना, इस प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ते रहना, उसकी आज्ञा की पालन करते रहेंगे तब प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे। जब उसकी आज्ञा की पालन करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे। जब उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेगा तो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जानने का मतलब यही होता है कि उनकी आज्ञा का पालन करिए। देख वचन में देखा है कि वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई भी देगा तो मैं इसकी सुनूंगा, सुनने में देर नहीं करूंगा, तुरंत उसके पास में आ जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। क्या प्रभु के आने में देर लगता है? नहीं। प्रभु के आने में देर लगता है? नहीं। उसके आने में देर नहीं लगता। आप भी घर
अभी निकलोगे यहाँ बाहर जाएगा, बारिश होना शुरू कर देगा। परमेश्वर के लिए बड़ी संभव की बात है नहीं, वो देर कर सकता है नहीं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। प्रभु कहता है मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हालेलुया हालेलुया, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमानित करूंगा। हालेलुया हालेलुया, मैं इसे दीर्घायु प्रदान करूंगा। हालेलुया हालेलुया, और अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। हालेलुया हालेलुया। अंतिम दिन प्रभु हमें अपना दर्शन कराएगा। प्रभु ने कहा अंतिम दिन मैं तुम्हें अंतिम दिन देखो। प्रभु कह रहा है कि मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अंतिम वचन में लिखा है और उसे अपने मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। अंतिम दिन हम सबों को मुक्ति विधान के दर्शन करा देगा। अंतिम दिन भगवान के चरणों में हम सब हो जाएंगे। अंतिम दिन प्रभु के सन्निधि में हो जाएंगे। अंतिम दिन हम प्रभु के साथ रहेंगे, अपने पिता के भवन में रहेंगे, अपने पिता के राज्य में रहेंगे। कब, कैसे? जब मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। जब उसकी आज्ञा की पालन मैं करूंगा, कहूंगा प्रभु आइए प्रभु, तुरंत प्रभु मेरे पास में आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। भयभीतों की सुन ले पुकार, आगे प्रभु हमें दे अपना प्यार। भयभीतों की सुन ले पुकार, आगे प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसा तूने वही, 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 बैठा हमारे दिलों में कहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आगे प्रभु हमें दे अपना प्यार। भक्तों की सुन ले पुकार, आगे प्रभु हमें दे अपना प्यार। आके हमें दे प्रभु अपना प्यार। आके हमें दे प्रभु अपना प्यार। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु यीशु आज के वचन को मेरे भाई मेरे बहन जहाँ तक कहीं हो पहुँचे सुनते रहना, जरूर सुनते रहना, क्योंकि आज के वचन के द्वारा हमें जीवन के जो सारे डर की आत्मा, भय की आत्मा, घबराहट की आत्मा, अनश्वर सोच की आत्मा आज सारे मिट जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन एक स्तोत्र ग्रंथ एक अपने जीवन में छाप दो, आत्मा में भर लो इस वचन को। आज सारे डर भय की आत्मा निकल जाएगी, एकदम आत्मा आनंद बनाएगी। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए हमें मौका दिया है प्रभु, तूने हमें मौका दिया है आज प्रभु। इस मौके के लिए प्रभु हम इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ इन लोगों के पास प्रभु इन लोगों के पास आज ये वचन पहुँचेगा प्रभु, आज ये वचन पहुँचेगा उनके प्रभु। विश्वास के मजबूत बनाइए प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत बनाइए और इस प्रभु। वचन के द्वारा आपके वचन के हमारे द्वारा भाई बहनों के जीवन से डर निकल जाए। हमारे भाई बहनों के जीवन से डर निकल जाए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम से यीशु के नाम से
की आत्माओं को, भय की आत्माओं को, डर की आत्माओं को, घबराहट की आत्माओं के, घबराहट की आत्माओं को, चिंता की आत्मा को, चिंता की आत्मा को, बेचैनी की आत्मा को, बेचैनी की आत्मा को, गुस्सा क्रोध की आत्मा को, गुस्सा क्रोध की आत्मा को, बदले की भावना की आत्माओं को बदले की भावना की आत्माओं को आदेश देते हैं हम आदेश देते हैं, हमारे जीवन से निकल जाए। हमारे जीवन से निकल जाए। यीशु, हे प्रभु यीशु, जो कुछ हमारे पास जो कुछ हमारे तेरे पास राज्य के विरुद्ध है प्रभु, तेरे राज्य के विरुद्ध है वो प्रभु, हमारे जीवन से निकल जाए, वो हमारे जीवन से निकल हमारे जाए, मन से निकल जाए, हमारे मन से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारी कलीसिया से निकल हमारे जाए, कलीसिया से निकल जाए, संसार में रहने वाले संसार में रहने एक वाले एक मनुष्यों के जीवन से निकल जाए। एक मनुष्य के जीवन से निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पवित्र नाम से यीशु के पवित्र हम नाम से आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ये बुराई की आत्मा, ये बुराई की आत्मा, ये बुरी आदतें ये बुरी आदतें हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे जीवन से निकल जाए, दूसरों को जोड़ देने वाली दूसरों को जोड़ देने वाले आत्माओं को हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हमारी जिंदगी से निकल जाए, हमारी जिंदगी से हमारे परिवार से निकल जाए, हमारे परिवार से हमारे निकल जाए, गांव से निकल जाए, हमारे गांव से हमारे निकल जाए, दुनिया जहां से निकल जाए। दुनिया जहां से निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने प्रेम और शांति को अपने प्रेम और शांति को हमारे बीच में भेजिए प्रभु, हमारे बीच में भेजिए, तेरे प्रेम और शांति से भर जाए, तेरे प्रेम और शांति से भर हमारा जाए, पूरा परिवार भर जाए, हमारा पूरा परिवार भर जहाँ जाए, कहीं रहे प्रभु, जहाँ कहीं रहे प्रभु, तेरे प्रेम और शांति से भरे रहे। तेरे प्रेम और शांति से भरे हे रहे। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, प्रेम और शांति लेकर संसार में आया है, प्रेम और शांति से लेकर संसार में आया प्रेम है, और शांति से हम भर जाए, प्रेम और शांति से हम भर जाए, तेरे प्रेम और शांति के नगर नगर तक पहुंचा सके। तेरे प्रेम और शांति को नगर नगर तक पहुंचा सके।